डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सामने बैठे हमारे बड़ी संख्या में सम्मानित प्रधानगण, नेतागण बैठे हुए हैं। मैं सभी का अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। विजय बहादुर पाल जी अवस्था में भी चुनाव में पूरे हम लोग की मेहनत हो सकता है कम रही हो, लेकिन आपकी मेहनत करते रहे। सामने भयंकर जी बैठे हैं, इस गांव के सम्मानित प्रधान जी बैठे, बहुत बहादुर प्रधान हैं। और पूरे चुनाव में जिस तरीके से आप जैसे तो कम ही लोग मिले थे जो प्रधान थे और खुल के थे। राज बहादुर जी हैं और मैं इस कार्यक्रम के सभी आयोजक और जिनमें मुख्यतः आर के भीम जी, महेश चौधरी जी, रंजीत यादव जी और बाकी जो टीम है, आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। हमारे सुरेश भाई हैं, सुशील सरोज हैं, पूर्व प्रधान शिव बहादुर यादव जी हैं, प्रमोद हैं, पूर्व राजेश भाई हैं, अरविंद यादव जी, सुरेश बैठे ही हैं, मुन्ना पटेल जी हैं, पूर्व प्रधान भीखमपुर और बीडीसी भीखमपुर। कहाँ राजपुर जी? राम बहादुर जी हैं, राम बहादुर, राज बहादुर जी उधर बैठे हैं, फारूक हैं, जगलाल बैठे हैं, हमारे बहादुर साथी वीरेंद्र सिंह परसनी, जगलाल है, पंकज केडीसी, पवन सरोज है, कहाँ चले गए? पवन सरोज हमारे जिला पंचायत सदस्य और सम्मानित इतने लोग आए हैं डॉक्टर साहब की जयंती मनाने में। सभी का अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। साथ ही मंच पर सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जौनपुर, हम इनको जौनपुर में तो नहीं मानते क्योंकि ज्यादातर समय तो यहाँ प्रतापगढ़ में रहते हैं और प्रतापगढ़ में ज्यादा अलग जगह पे राम विलास जी और इनका विरहा हो और या इसके अलावा कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता तो उसको बड़ी संख्या में लोग सुनने आते हैं। प्रधान चिरावा बैठे हैं, प्रधान हमारे साथी हैं डमरू यादव जी, वो भी बैठे हैं, अनिरुद्ध यादव हैं, संजय है, गोपा संजय ना, हाँ, सभी का स्वागत और अभिवादन। देखिए, जिस मकसद के साथ आज हम और आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जिस महापुरुष को आज पूरा देश याद कर रहा है, सुबह में जब घर से निकला हूं तो जगह जगह जहाँ शोभा यात्रा कार्यक्रम, हर जगह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और कम से कम ये हमारे आपके लिए अच्छा संदेश है कि जो समाज हमेशा तिरस्कृत हुआ आजाद भारत के पहले 47 के पहले हमेशा तिरस्कार का सामना करना पड़ा, ऊंच नीच की भावना का सामना करना पड़ा और उन सब चीजों को जो प्राकृतिक रूप से सब में बांटी गई थी, लेकिन व्यवस्था के लोगों ने ऊंच नीच की भावना पैदा करके हमेशा शोषण किया। और आज अब जब देखते हैं हम लोग तो पूरे देश में शायद ही इतना बड़ा समाज जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मान रहा हो, जिस विचारधारा को मान रहा हो, उनके संविधान को मान रहा हो, इसकी बानगी देखने को नहीं मिलती है। मैंने पूरे चुनाव में हर जगह कहा था और आज मैं इस मंच के माध्यम से फिर मैं कहना चाहता हूं कि बहुजन और समाजवाद, जो बहुजन विचारधारा थी या अंबेडकर विचारधारा उसको कह लीजिए और समाजवादी विचारधारा, पट्टी में जब से एकजुट होकर हम लोग संघर्ष किए, देखिए उसका नतीजा पट्टी में बड़े अंतराल से हम और आप चुनाव जीते। हमारी आपकी लड़ाई ही यही है, हमारी आपकी लड़ाई मान सम्मान की है। इधर मैंने पहले भी आपको भरोसा दिलाया और इस मंच के माध्यम से पूरा भरोसा दिला रहा हूं, जिस विश्वास के साथ आप सबने हमारा साथ दिया है और पूरी समाजवादी पार्टी को मजबूत किया है, हमारा ये नैतिक कर्तव्य है
कि हम पहले वरीयता पे आपको रख के आपने कामों को करें, कहीं से आपको ये महसूस नहीं होगा मेरे स्तर से या हमारे पार्टी के लोगों के स्तर से कि हमको आपको कहीं पीछे छोड़ा जा रहा है। आप विकास में भी बराबर के सहभागी रहेंगे और कहीं अगर कोई ऐसी बात होती जहां आपको हमारी जरूरत है, निश्चित तौर पर वहां भी मैं आके मदद करूंगा। और यहाँ तक के विधानसभा के चाहे विकास की बात होगी, चाहे और मान सम्मान की बात, हर चीज विधानसभा के माध्यम से आपके मुद्दे विधानसभा में उठते रहेंगे। हमारा एक नौजवान साथी यशवंत यादव और देवेंद्र जी खड़े हैं। यशवंत ने भी चुनाव में बहुत अच्छी मेहनत की और एक व्यवस्थित तरीके से लोगों को अच्छे समझाना। देखो वहां के बैठे हैं, सीतापुर राधे के चौरसिया, धर्मेंद्र भी बैठे हैं, हंसराज भाई हैं। तो ऐसे बड़ी संख्या में जहां तक नजर जाएगी देखते हैं बीच बीच कहा कितने लोगों को संबोधित कर पाया जाता है। जहां जरूरत पड़ेगी हम आपकी मदद करेंगे। बशर्ते देखिए आज कम से कम जब हम यहाँ 14 अप्रैल के दिन यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो डॉक्टर साहब ने जो हमको और आपको संविधान दिया, जिसकी बदौलत हम और आप कम से कम शोषण का इतना शिकार नहीं हो रहे जहां पहले बहुत बड़ी संख्या में होते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं आज भारतीय जनता पार्टी के लोग डॉक्टर अंबेडकर जी को नमन कर रहे हैं, जबकि हमेशा उनका उन्होंने विरोध किया एक समय तक। और जिस विचारधारा को लेकर वो चल रहे हैं, शायद वो बहुत पढ़े रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर को, तो उस विचारधारा के विपरीत ही हमें लड़ाई हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लड़े। और बहुत फेमस एक चीज ये है डॉक्टर अंबेडकर जी की कि जब दो बातों पे उनसे बात की गई तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो उनको दिखाई जाए तो उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कभी नहीं कर सकता जहां पे दलितों के साथ अमानवीय व्यवहार होता हो, उनको आदमी न समझा जाता हो, इंसान न समझा जाता हो। तो ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना हमको नहीं करनी। और दूसरा, जब उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे अपने लोगों के हित की बात देखनी होगी और राष्ट्र के हित की बात देखनी होगी तो मैं पहले अपने लोगों के हितों की बात देखूंगा, क्योंकि राष्ट्र जब इन लोगों के कर्म से बनता है, इनकी मेहनत से बनता है और वहां पे इनका शोषण होता है, तो ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना बेमानी होगी जहां पे किसी भी समाज को अपमानित किया जा रहा हो, किसी को हीन दृष्टि से देखा जा रहा हो, जहां लोगों को के ये भावना हो किसी आदमी के मात्र पानी पीने से पानी शुद्ध हो जा रहा है या घड़ा शुद्ध हो जा रहा है, तो ऐसी परिकल्पना हमारी आपकी बेकार है। और जब उन्होंने संविधान बनाया तो उस समय पूरे देश में इनसे बड़ा विद्वान पूरे देश में कोई नहीं था जो संविधान बनाने की हैसियत रख रहा होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान हमको और आपको दिया, आज 75 वर्ष हो रहे हैं आजाद भारत को, लेकिन अगर आप और हम देखेंगे तो आपकी हमारी लड़ाई पहले जितनी ही आज भी कठिन है। हमको नौकरियों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, हमको रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, हमको अपनी हर उस बात के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है जो संविधान में हमको प्रदत्त हुई है, लेकिन हमको और आपको मिल नहीं पा रहा है। आज बड़ी संख्या में आप देख रहे होंगे कि बीजेपी पहला के फुसला के बड़ी संख्या में हमारे आपके लोगों का वोट ले जा रहे हैं, उसके बाद शोषण भी हमारे आपके लोगों के ऊपर हो रहा है। तो इन चीजों से हमको और आपको संघर्ष करना पड़ेगा आगे भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं और विपक्ष में बैठे हुए हैं। जनता ने बड़ा प्यार दिया पूरे प्रदेश में, लेकिन जो जनादेश आया उसमें हम लोग को विपक्ष मिला हुआ है और विपक्ष का काम यह है कि जनता के हर एक मुद्दे को विधानसभा के माध्यम से हम लोग उठाएंगे और आपकी लड़ाई लड़ेंगे। उसमें हम लोग कहीं से पीछे नहीं हटेंगे, ना हम हटेंगे ना समाजवादी पार्टी हटेगी। समय कम आज, क्योंकि कार्यक्रम मेरे और भी लगे हुए हैं, समय कम है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये इसी तरह कार्यक्रम हर वर्ष और बड़ी संख्या में लोगों को बुला के हम लोग मनाते रहेंगे। और मैं आपको भरोसा देता हूं कि हर वर्ष आज के दिन मैं विधानसभा में ही रहूंगा और जहां जहां कार्यक्रम होगा डॉक्टर साहब के सम्मान में मैं हर जगह जाने का प्रयास करूंगा, कभी कहीं किसी जगह, कभी किसी जगह।
लेकिन हम आज के दिन कम से कम उस महापुरुष को, जिसने हम लोगों को उठने बैठने लायक बनाया, संविधान की ताकत दी, विधानसभा में, लोकसभा में जिस संविधान के अंदर नाते, जिस व्यवस्था नाते हम लोग अपनी बात कह ले रहे हैं, तो इस दिन हम सबका नैतिक कर्तव्य है। और मैं तो कहता हूं, जितनी बड़ी संख्या में लोग, हमारे और आपके लोग, मैं जब महाशिवरात्रि का त्योहार होता है, भाई मनाइए, जिसकी सुविधा मनाइए, मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, सब लोग मनाते हैं, लेकिन साथ साथ हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। जब हम इतना समय बाकी चीजों के लिए निकालते हैं, तो ऐसे ही महापुरुषों के लिए भी हम लोग समय निकालें, उस दिन को इस रूप में याद करें और उनके संघर्ष को याद करें कि उनके संघर्ष की बदौलत आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उस संघर्ष को हमको और आपको नहीं भूलना चाहिए। डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, आदरणीय नेताजी, न जाने कितने महापुरुषों ने अपना जीवन सर्वस्व त्याग दिया हमको और आपको सही दिशा देने के लिए, सही तरीके से रहने के लिए, ससम्मान कैसे हमारा आपका सुरक्षित रहे, मान सम्मान, उसके लिए। तो उन चीजों को हमको और आपको हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए। हर एक लड़ाई, चाहे बीडीसी हो, प्रधान हो, विधायकी हो, सांसदी हो, प्रमुखी हो, हर लड़ाई में आप ये जान के लड़िएगा कि हर लड़ाई आपके परिवर्तन के लिए हो रही है और हर लड़ाई में आपको जीतना है। जब इस उद्देश्य से हम और आप एकजुट होकर लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पे आने वाला आपका और हमारा समय तभी सही हो पाएगा। अभी एमएलसी का चुनाव खत्म हुआ है, हम लोगों ने पूरे जिले में लगभग प्रयास किया, और लेकिन शायद हमारे प्रयास में कहीं कोई कमी रह गई हो, नतीजा हमारे अनुरूप नहीं आया। लेकिन कम से कम आज जिस भावना को हम और आप जगाना चाहते हैं, जिस भावना से एकजुट होते हैं, जब हम पूरे जिले में गए, लोगों ने हर जगह हमारा साथ दिया, हमारे लिए आए, हमारी बात सुने, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा रहा। क्योंकि जब तक हम और आप संवाद में अगर कम रहे और एक दूसरे से बात ना कह पाए, एक दूसरे की भावना न समझ पाए, तो हमारा आपका संघर्ष कहीं ना कहीं कमजोर होता है। तो इस संघर्ष में कहीं से पीछे मत हटिएगा, मैं यही कहना चाहता हूं। केवल लड़ाई अभी और कठिन होगी हम लोगों की, लेकिन मुझे भरोसा है कि जिस प्यार आशीर्वाद के साथ आपने हमको इतना बड़ा जनादेश दिया, मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं आपकी लड़ाई बेहतर तरीके से लड़ के दिखाऊंगा। मैं इस मंच के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूं। बस थोड़ा सा एक निवेदन है, और सबसे बड़ा आपका और हमारा काम यह है कि शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है जिससे आप और हम अपने समाज का भला कर सकते हैं, प्रदेश का भला कर सकते हैं, देश का भला कर सकते हैं। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। जब तक हम और आप शिक्षित नहीं होंगे, किसी चीज को समझ नहीं पाएंगे। एक बेटी, जब मैं आया, एक बेटी यहां बोल रही थी और उसने सबसे बड़ा शिक्षा के ऊपर ही बोला। ये बात सही है कि हमारे यहाँ सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई का वो स्तर नहीं है जो होना चाहिए था, और जबकि सबसे ज्यादा जिम्मेदार सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले लोग हैं। सरकारी विद्यालय में अगर पढ़ाने वाले लोग अच्छे से पढ़ाने लगे तो हमारे आपकी आधी समस्याएं उसी दिन समाप्त हो जाए। क्योंकि सरकारी विद्यालयों में गरीब का बच्चा पढ़ता है जो महंगी शिक्षा नहीं अफोर्ड कर पा रहा है। उस बेटी की बात मैंने सुनी है, मैं उस दिशा में जरूर काम करूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने पहले भी प्रयास किया अपने तरफ से, और आने वाले समय में और अच्छा माहौल हमारे बच्चों को कैसे मिल सकता है शिक्षा की दिशा में, उसके लिए मुझे प्रयास करना है। उसके लिए मैं मदद करूंगा, चाहे वो सरकारी विद्यालय होंगे, चाहे बाकी जो अपने लोग विद्यालय चला रहे हैं उनकी मदद करूंगा। बस उनसे हमारा एक निवेदन रहेगा कि अपने यहाँ से ऐसी शिक्षा दीजिएगा कि किसी बच्चे का भविष्य कम से कम इस बात पर निकले कि हाँ, इस फलाने विद्यालय से पढ़ के बच्चा आज कहीं तक पहुंच पाया है। तो यही निवेदन है, क्योंकि सब लोग इस गर्मी में बैठे हैं और सब जो है चेहरे से लग रहा थकावट आ चुकी है सबके, चेहरे से लग रहा काफी देर से बैठे हैं। तो अब आगे भी हम लोग को जाने दीजिए। अब इन्हीं बातों के साथ, इसी
निवेदन अपील के साथ कि इस भाईचारे को हमको बना के रखना है, और मैं भरोसा दे रहा हूं आपको कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर लड़ाई में आपका सहयोग करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत आभार।